आप देख सकते हैं पीछे ढोल नगाड़ों के साथ में ये लोग उत्साह के साथ में जो युवा हैं, आप देखिए युवा हैं, ये सारे लोग खड़े हुए हैं और स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मान के चले तो लगभग दोपहर से ये लोग खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? राहुल द्विवेदी। किसके इंतजार में है आज? बीजेपी के। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। क्यों अच्छा लग रहा है? अरे योगी जी के राम राज्य आ गया, मंदिर की स्थापना, धारा 370 हट गया, अब इसीलिए अच्छा लग रहा है। राम राज्य की परिकल्पना अब साकार हो रही है। साकार हो रहा है। इससे पहले कौन सा राज था? राम राज्य में कुछ न कुछ, इसके पहले जो राज था उसमें कुछ कमी थी। अब असली राम राज्य अब आया है। असली राम राज्य अब आया है। हाँ। राम राज आ गया भैया? बिल्कुल आ गया है, क्योंकि आज चाहे 10 बजे रात के हो चाहे 12 बजे रात के हो, आम आदमी बराबर आ जा रहा है। गुंडा राज खत्म हो गया है, इसलिए विश्वास में ये जनता पूरी योगी योगी कर रही है। योगी के ऊपर विश्वास है। भरोसा है योगी पर? अरे राम राज में राम जो है रावण को मार करके राम राज लाए थे, यहाँ योगी और मोदी मार दिए सारे अत्याचारियों का और पूरे भारत में राम राज ला दिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम हो रही है। हाँ वही हो रहा है। अखिलेश यादव पर भरोसा क्यों नहीं? वो भी तो युवा हैं। अखिलेश जी आने के बाद कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल करवाते हैं, उनको सब साथ जो हम लोगों की हिंदुओं की है तुष्टीकरण का काम करते हैं पूरी तरीके से। बहुसंख्यक समाज को अनादर करके सिर्फ अल्पसंख्यकों का ध्यान देते हैं। सिर्फ कारण है क्या? ऐसे धोखेबाज का आप नाम भी मत लीजिए, क्योंकि 72,825 में मेरा टीएटी में सिलेक्शन होना था और उसके बाद जो है वो पैसा भी नहीं वापस किया। आपका पैसा भी बेईमान है, चोर है, निकम्मा है वो, बिल्कुल मुख्यमंत्री बनने लायक है ही नहीं है। योगी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद। क्या नाम है भाई? वो हमारा नाम है दुर्गेश। अतुल है। कैसे भाई योगी योगी हो रही है आज? क्या बात है? अच्छा लग रहा है? एकदम अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा। हाँ बढ़िया लग रहा है हमको। हमको शासन में अच्छा लगा है। अच्छा लगा? हाँ हमको शासन में ये अच्छा लगा है कि गुंडेगिरी जो है ये से खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई? आदमी स्वतंत्र सोता है, खाता है। इससे पहले के हालत क्या थे यहाँ के? जमीनी हालत क्या थे? बुरी हालत थी कि ये नहीं कि गुंडागिरी थी, अब वो खत्म हो चुकी है। खत्म हो गई है। हाँ उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा घर नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से आच्छादित न हुआ। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको भाजपा की सरकार की योजनाओं का लाभ न मिला हो। हर व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ पहुंचा है। कोई ऐसा घर नहीं, चाहे किसान सम्मान निधि के रूप में रहा हो, चाहे या फ्री वैक्सीनेशन के रूप में रहा हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से आच्छादित न हुआ। यादव कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। अब अखिलेश यादव घर में बैठे बैठे देखेंगे क्या? मार्केट में निकले, देखे विकास कितना हुआ। आज से 2017 से पहले हमारे घर में लाइट नहीं आती थी। उल्लुओं को दिन में नहीं दिखता तो विकास क्या दिखेगा? उनको अंधेरे में ही दिखता है, उल्लुओं को दिन में नहीं दिखता है, तो इसमें अब उनका क्या दोष है? हम लोगों को कोई दोष नहीं, उल्लुओं को नहीं दिखता, उनका दोष है। कह रहे हैं कि हमने युवाओं के लिए इतना काम किया, लैपटॉप दिया। कुछ नहीं किया, सिर्फ लुभावना दिया। उसी समय पे लैपटॉप देके लुभावना किया है, बाकी क्या किया है? आज 2017 से पहले हमें याद है कि हमारे यहाँ अगर रास्ते से निकलते तो गड्ढे मिलते थे हमको। यहाँ गड्ढे मिलते थे। नीचे दिखाइए, नीचे दिखाइए, ये दिखाइए, पीछे हट जाइए। ये वही सड़क है, आगे हट जाइए। ये वही सड़क है, पीछे दिखाऊंगा मैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा, हाथ नहीं, कैमरा पर्सन से कहूंगा वो पीछे दिखाएं, पीछे तक दिखाएं कि ये वही सड़क है कि जिसमें इससे पहले गड्ढे थे। इसमें बहुत सारे गड्ढे हुआ करते थे। आज हमारे घर जाने के लिए घर के दरवाजे तक बिल्कुल बराबर चिकनी हुई सड़कें मिलती हैं। पहले हमको मोबाइल चार्ज करने के लिए 10 रुपए देना पड़ता था, आज हमको 1 रुपये। हमारे घर में कभी पूरे टाइम इन्वर्टर की जरूरत नहीं है। बदलाव है, ये बदलाव है हमारे यहाँ। आगा का बदलाव, खतेपुर का बदलाव, पूरे उत्तर प्रदेश का बदलाव है। ये पूरे उत्तर प्रदेश का बदलाव है योगी की सरकार में।
मांग हुई है कि जमुना की बीच पट्टी से 13 किलोमीटर की दूरी तक बुंदेलखंड में शामिल किया जाए, और अब की बार ये हो सकता है शामिल भी हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के ये भैया, ये सरकार सही तरीके से चल रही है। अब की बार जो 325 थी उसका आंकड़ा हम लोग पार करेंगे। क्या क्या लग रहा है? बिल्कुल पार करेंगे हम लोग। अब की बार 350 पार, 350 पार। हमारे लिए यूपी सरकार रात दिन काम कर रही है, तो क्या हम अपने नेता के लिए रात दिन मेहनत नहीं कर सकते? हम लोग योगी है तो है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी अनुपयोगी हैं, उपयोगी नहीं है। उपयोगी कैसे है? उपयोगी नहीं, उपयोगी है, उपयोगी 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 है वो। योगी ही है उपयोगी। योगी योगी उनको हर आदमी उपयोग में ले रहा है। अब योगी जी जरूरी है। काम सोच दमदार, उत्तर प्रदेश से फिर से योगी सरकार। जय जय भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मतलब मजबूरी क्या है लोगों की जो योगी को हिलाना चाहते हैं? अखिलेश को क्यों नहीं, राहुल को क्यों नहीं, प्रियंका को क्यों नहीं? जंगल राज हो जाता है। सपा की सरकार मतलब जंगल राज, माफिया। जंगल राज नहीं लाना, हमको बड़ी राम राज लाना है। राम राज लाने के आधार पर हमको योगी को ही लाना है, तभी हमारा कल्याण है, तभी जनता का भी कल्याण है। तब हमारे साथ बहुत विकास हुआ है, जितना हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और जिस तरह के हो रहा है पूरी जनता बता रही है कि अच्छा विकास हो रहा है। गरीबों के लिए भी, सभी के लिए है, अच्छा विकास है। यही मजबूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी माताओं बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, चाहे सुरक्षा से रहा हो, चाहे अन्न के लिए रहा हो, चाहे उज्ज्वला योजना रही हो, चाहे वो स्वास्थ्य की योजनाएं रही हो। एक गरीब परिवार 5 लाख का जो स्मार्ट कार्ड पा जाता है तो अपने गरीब परिवार का पूरा वो उपचार करा सकता है। नहीं तो करीब बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारा गरीब परिवार बिना स्वास्थ्य सेवाओं के मर जाता है। और इस सरकार में चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा, ये मोदी की देना है। मोदी, मेरे परिवार में 7 लोग हैं, 7 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। ये मोदी सरकार के है। कैमरे तरफ देख लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं बराबर जनता तक पहुंच रही है। ये हम लोगों को मिला है। मैंने इस कार्ड से अपने बच्चे का 65,000 का इलाज करवाया हूं, फतेहपुर के अंदर हुआ है। अभी मेरा लड़का भी बीमार हुआ था, उसका मैंने 18,000 का इसी से इलाज करवाया हूँ। बच्चे का भी इलाज कराया हूँ अपने, 18,000 का इलाज। कोई नहीं है टक्कर में। कि ऐसी सरकार है कि आराम से हम इसके जरिए, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारी फ्री कम से कम इलाज तो हम लोग इससे पहले की बात करूं, आपके परिवार के हालात क्या थे? अगर बात करें इससे पहले भी कभी कोई बीमार हुआ होगा, उसमें कभी कोई धन खर्च हुआ होगा, पहले की क्या तकलीफ रही थी? इस कार्ड के बनने के बाद में क्या सहूलियत मिली आपको? हमको सहूलियत जो मिली है, हम जानते हैं कि हमने कम से कम, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, कभी मेरे पास इतना पैसा नहीं रहा कि मैं इलाज चला करूँ। अनुसूचित जाति से हूँ। आज मैं कम से कम इस कार्ड के जरिए अपने बच्चों को इलाज तो करा रहा हूँ। मेरे घर में शौचालय बना है, मुझे आवास भी मिला हुआ है, मेरे परिवार में पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है। मेरी लड़की एक बीएससी कर रही है, उसका भी बढ़िया अच्छे से पढ़ाई हो रही है। और मेरा लड़का जो है अभी एक आपके पद्धत आश्रम विद्यालय में पढ़ रहा है। सब योजनाएं सरकार की ही तो हैं। क्या मैं अपने जेब से पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं है? क्या इससे पहले की मजदूरी की बात करें, इससे पहले कभी सोचना पड़ता था कि अगर कोई परिवार में बीमार हुआ तो कैसे इलाज कराऊंगा, या मकान की बात है, शौचालय की बात है? मैं हम लोग खेती गहने धरते थे या बेचते थे, तब हम बच्चों को इलाज कराते थे, या तो ब्याज में किसी से पैसा लेते थे। आजकल पैसा कोई ऐसा नहीं कि देते, सरकार कोई कभी नहीं दी। कर्जदारी मजबूरी में डूबे हुए थे हम लोग। मजबूरी ऑप्शन ही नहीं था हम लोगों के पास, क्या करते? अब नहीं, कोई विकल्प नहीं थी। अब नहीं मजबूरी। पहले अखिलेश की सरकार में किसान गोली खाता था, अब योगी की सरकार में रोटी खाते हैं। श्री राम। किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं आप? नहीं, जब हम लोग कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाए उधर इशारा है हम लोगों के ऊपर। भाई तो डरते थे ना, अब जाते हैं तो नहीं डरते हैं। बिंदास पानी रात में लगाते हैं, बिंदास धान तीखते हैं। सीना इसलिए चौड़ाते हैं कि यूपी में सीएम योगी है। हाँ, योगी 72 इंच की छाती के साथ योगी जी पूरी तरीके से हम लोगों का जो भी मूलभूत आवश्यकता है उनके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ की पूरी जनता उनके साथ है, पूरी जनता उनके साथ है। अब की बार
जो पिछली बार इस विधानसभा का आंकड़ा था 65,000, अब की बार वो 1 लाख पार का नारा हम लोग दे चुके हैं और ये पूरी तरीके से ये उम्मीद है कि 1 लाख पार करके हम लोग विजय श्री हासिल करेंगे। बात आती है, जैसे कि अगर बात आती है जब मोदी जी काशी में जाकर के डुबकी लगाते हैं तो अखिलेश यादव कहते हैं कि आखिरी समय है वहीं रहना ठीक है। मोदी जी नौटंकी नहीं करते, वो चुनावी जुमला नहीं पहनते, वो चुनाव के समय नहीं, वो पूरे सनातनी हैं, पूरे सनातनी और वो सदैव हिंदू धर्म के लिए काम करते। अगर मोदी जी ने अगर किसी को आवास दिया तो किसी मुस्लिम को दिया है, किसी गरीब को दिया है, किसी हिंदू को दिया, किसी जातिवाद को नहीं दिया है। अगर समाजवादी की सरकार बनती है तो उस समय सिर्फ सफाई से 24 मंत्री बनाए जाते हैं, तो 60 यादव एसपी बनाए जाते हैं। अगर भाजपा सरकार बनती है तो उसमें जातिवाद नहीं होता, समाजवाद नहीं होता, उसमें परिवारवाद नहीं होता, उसमें भारतवासी का एक भारतवासी वो हमारे जनता का सेवक होता है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी गरीब जनता के लिए हमें स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, शिक्षा सुविधा चाहिए। आज से जब सपा की समाजवादी सरकार थी उस समय हमारे स्कूल की जो प्राइमरी की व्यवस्था थी उस समय क्या था, हमारे स्कूल की बिल्डिंगों को देख लीजिए, उस समय स्कूलों में टाइल्स नहीं था, स्कूल की पुताई नहीं होती थी, सार्वजनिक शौचालय नहीं होता था। आज स्कूल में 14 बिंदुओं पे कार्य हो रहा है, चाहे वो स्कूल की बाउंड्री हो, चाहे वो स्कूल का वातावरण हो, चाहे वो स्कूल की स्वास्थ्य बच्चों की खेलकूद की सुविधाएं हो बच्चों के लिए। अगर हमारा स्कूल का एमडीएम का देखा जाए तो उसको 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन का मेनू होता है। गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, उसकी स्वास्थ्य सुविधाएं, उसकी शिक्षा की सुविधाएं, उसको प्रत्येक बुधवार को 100 से 150 ग्राम दूध पिलाया जाता है। अगर गरीब का परिवार जी पोषक आहार, और प्रत्येक सोमवार को अगर फल बांटने का काम करा है तो भाजपा सरकार ने किया है।